दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू कुछ गहने छोटी बहू के लिए भी रहने दो, तुम्हारे पास तो पहले से भी हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अरे सुरेखा बहन, आप दोनों सुबह सुबह कहाँ चल दिए? हम तो आज आपके घर बिटिया के ब्याह का न्योता देने आने वाले थे। कला ने सुरेखा को दरवाजे पर ताला लगाते देख पूछ लिया, हम बिटिया के घर जा रहे। कला बहन, बिटिया दोनों बच्चों को संभाल नहीं पा रही। आप तो जानती हैं 2 साल के अंतर पर बच्चे हो गए, उसको मुश्किल हो रहा। कभी सास चली जाती, कभी हम। कर सुरेखा और उसके पति उमेश जी अपना बैग उठा स्टेशन की ओर चल दिए। सुरेखा और उमेश जी को गए अभी 3-4 घंटा भी ना हुआ कि कला ने देखा उनके घर का ताला खुला और दरवाजा बंद है। लगता है ट्रेन नहीं पकड़ पाई इसलिए वापस आ गए होंगे, सोचती हुई कला सुरेखा के घर की कुंडी खटका दी। अरे कला सासी, आप माँ तो नहीं है? कुछ काम था क्या? अंदर से सुरेखा जी के बेटे की आवाज आई। अरे तू यहाँ आया? तेरे मम्मी पापा कुछ देर पहले तेरी छोटी बहन के पास सदी, उन्हें पता नहीं था क्या तुम दोनों आने वाले हो? कला ने पूछा। हाँ पता था, उनका जाना जरूरी था इसलिए चले गए। घर की एक चाबी हमारे पास रहती है तो हम जब तब आ जाते, सुरेखा के बेटे ने कहा। कला फिर ज्यादा ना पूछ अपने घर आ गई। बहुत दिनों बाद अपने गाँव बेटी का ब्याह करने आई थी तो लोगों से मिल रही थी। उसी दिन शाम मैं दूसरे पड़ोसी के घर गई तो सुरेखा की बात निकल गई। पड़ोसन ने जो कहा सुन कला सोचने लगी, क्या जमाना आ गया। अपने बेटे बहू सास ससुर का मुंह देखना नहीं चाहते, साथ रहना पसंद नहीं उन्हें। पर ये तो बताओ हुआ क्या था जो ऐसी नौबत आ गई? कल्ला ने पूछा। क्या कहूँ, तुम तो जानती हो सुरेखा भी तेज जबान की और जो बड़ी बहू है वो भी वैसी है। जब सुरेखा के छोटे बेटे का ब्याह होने वाला था तो बड़ी बहू छोटी बहू के जितने गहने देके सब खुद के लिए भी मांग रही थी। कुछ तो सुरेखा ने बहू को दिला भी दिए पर आखिर वह कितनी दे सकते थे। जब सुरेखा ने कहा बहू कुछ नई बहू के लिए भी रहने दो, तुम्हारे पास तो पहले से भी है। पर वह तो लगी सुनाने। हाँ, उस बेटे को ज्यादा मानती इसलिए मुझसे ज्यादा गहने उसको दे रही। सुरेखा के बड़े बेटे के कान भी बड़ी बहू ने इतने भर दिए कि वह भी पत्नी की बातों में आ माँ बाप भाई सबको खरी खोटी सुनाने लगा। वैसे भी छोटे भाई उससे ज्यादा कमाता था तो तिलक भी अच्छा मिल रहा था। बस ये बात ही बड़ी बहू को कहीं ना कहीं अकर रही थी। शादी में भी बड़ी बहू ने जमकर हंगामा किया। फिर नई बहू के आने के बाद भी वो चुप ना रही। फिर छोटा बेटा गांव से बहुत दूर शहर में रहता तो सप्ताह भर में अपनी पत्नी के साथ चला गया। पर यहाँ बड़ी बहू के साथ सुरेखा की ना बन रही थी। वह तो सबसे यहाँ तक कहने लगी सास ससुर उस पर हाथ उठाते, पर ये गलत बात थी। सुरेखा ने कह दिया कहीं और जाकर रहो, यहाँ झगड़ा करने के लिए नहीं रहने देंगी। फिर तो बेटा बहू आ गए अपने तेवर में। सुरेखा भी कम नहीं थी, उमेश जी तो ज्यादा बोलते ही नहीं, सीधे स्वभाव के आदमी। पर सुरेखा बहू के तेवर बर्दाश्त ना करना चाहती थी और बड़ी बहू को सास ना सुहा रही थी। फिर गांव के बड़े बुजुर्गों को बुलाकर फैसला करवाया गया। सबने यही कहा कि जब साथ रहना नहीं पसंद है तो आप दोनों 6 महीने के लिए आपसी रंजामंदी से यहाँ एक दूसरे के बिना रहना तय कर लीजिए। छोटी सी जमीन पर बना ये घर सुखी उमेश जी और बड़े बेटे ने मिलकर बनवाया है तो यहाँ तो बंटवारा कर लीजिए या फिर अपने अपने हिसाब से कुछ महीने रहिए। दोनों बंटवारा करते भी तो क्या दो
कोठरी के घर में इस लिए 6 महीने का समझौता तय हो गया। बेटा गांव के पास ही एक कोठरी लेकर रहता, पर यहाँ आना जाना करता रहता। लगता है सुरेखा को 6 महीने हो गए होंगे, तभी वो गई और ये दोनों आ गए। पड़ोसन ने कहा, कल सुनकर दंग रह गए, ऐसे भी बच्चे और माता पिता हो सकते। उसने अपने घर आ सुरेखा को फोन लगाया। सुरेखा बहन, तुमने मुझे कभी बताया नहीं। मैं ना थी तो सकी भी ना रही तेरी। मेरे पीछे ये सब क्या हुआ, सब पता चल गया, पर तू ऐसे कब तक अपने घर से बाहर रहेगी? अरे कुछ सोच कर निर्णय लेते। ये क्या अपने घर से बाहर रहने लगी? कभी इस बेटी के पास, कभी उस बेटी के पास, तो कभी उस बेटे के पास। अरे अब इस उम्र में कहाँ भटकती फिरेगी? जब बेटा ही तुम्हें ना समझ रहा तो बहू से क्या उम्मीद कर सकती है? तू अपने घर में रह सुरेखा, कम से कम उमेश जी की तो सोसून की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। तुम दोनों के झगड़े में उन्हें भी दर दर भटकना पड़ रहा। हो सके तो अपने हिस्से को अलग कर आराम से घर में रह। जब बेटा ही मुंह ना देखना चाहता तो पीठ दिखाकर भागने का मतलब? सुन सुरेखा, तू अब सोच मत, घर आ और अपने हिस्से में आराम से रह। वैसे थोड़ा तू भी समझदारी से काम लेती, बहू तो तेरी है ना। दोनों तो बराबर ही करती है कि घर में आने वाली बहू के साथ कपड़े गहने में भेद करेगी तो टकरा की स्थिति आएगी। अभी भी वक्त है, एक बार बैठकर शांति से सुलह कर। ये कहाँ तक उचित है? तो इधर उधर भटकती फिरेगी। अपने घर का मान सम्मान कहीं और नहीं मिल सकता, याद रखना। सुरेखा अब सोचने लगी, करूं तो क्या करूं? अपने छोटे बेटे और बेटियों से बात की। छोटे बेटे ने कहा, कल्ला सासी ठीक ही कर रही है। जब भैया को ना तुम्हारी परवाह है ना ही हमारी, तो क्यों ना उनके हिस्से का घर उन्हें देकर एक ही कमरे में रहना शुरू करो। एक जमीन जो पापा ने गामी दूर ले रखा, उधर दूसरा घर बनाया जाएगा, ताकि जब हम सबको घर जब आना रहे तो हम भी सब साथ आ सके। माँ, हम सभी साथ है, हमारा अपना घर हो जहाँ हम सब इकट्ठे हो सके। जमीन पर बना घर है तो छोटा, पर जब भैया की शादी हुई हमें जरा भी एहसास ना हुआ घर छोटा, क्योंकि हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए जगह बहुत थी। पर अब उस छोटे से घर के और छोटे टुकड़े। जल्दी में पैसे जमा कर दूसरी जमीन पर घर बनवा लूंगा, आप लोग चिंता मत करो। सबकी सहमति दे घर के हिस्से हो गए। जब घर छोटा हो और उसके भी हिस्से हो जाए तो तकलीफ तो होती है। फिर बेटे के व्यवहार से मन सुरेखा को तोड़ रहा था। बेटा कभी आगे बढ़कर बात नहीं करता, उसे भी लगता था माँ भेदभाव करती, पर एक माँ अक्सर अपने पहले बच्चे पर ही जान छिड़कती है। ये बात बेटे के समझ नहीं आया। समय किसी तरह गुजर रहा था। उमेश जी की खेती बाड़ी के पैसे और छोटे बेटे की मेहनत से एक और घर तैयार हो गया था। छोटा भाई घर की पूजा के लिए बड़े भाई को न्योता दे आया। वह कुछ देर को जरूर चला गया, पर बड़ी बहू नहीं आई। पति को भी ये देखने भेजी कि घर कैसा बनाया। सुरेखा का एक बेटा आज भी अपनी अलग जिंदगी जी रहा। सबसे रिश्ते नाता तोड़ दिया, पर नहीं टूटा है तो उसकी पत्नी, उसके परिवार से नाता। उमेश जी अपने पुराने घर पर कभी किसी भाड़ेदार को रख देते जिसे जरूरत होती है, नहीं तो अनाज रखने के लिए काम में लेते। छोड़ो भी तो कैसे घर के लिए खड़े होकर मेहनत किया, पसीना बहाया, पर है रे किस्मत, बेटे की वजह से सुख भोग ना पाई। बहुत परिवार ऐसे बिखर जाते, थोड़ी सी गलती और मन में बैठा गुस्सा फिर कभी मन मिलने नहीं देता। सुरेखा ने बेटा खो दिया, चाहकर भी बहू सुरेखा से मन ना मिला पाई, और सुरेखा भीड़ भरे घर में हुए अपने अपमान से उबर ना पाई।